हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस का सलूशन कर रहे थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक का सलूशन कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से सलूशन देखते हैं। कहाँ से बच्चों? क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 क्या गिवन है? सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स एच आर इक्वल्स टू, क्या गिवन है बच्चों? P1 P2 such that P1 and P2 have same number of side. P1 and P2 have same number of sides. कोई रिलेशन हमें आर गिवन है, P1 P2 और P1 और P2 यहाँ पॉलीगॉन्स हैं, और ये रिलेशन इस प्रकार है कि P1 और P2 में नंबर ऑफ साइड्स क्या है बच्चों? इक्वल हैं। क्या है? नंबर ऑफ साइड इक्वल्स हैं। तो अब हम लोग इतना लैंग्वेज न लिखने के लिए एज्यूम कर लेते, लेट नंबर ऑफ साइड्स आर, नंबर ऑफ साइड रिप्रेजेंटेड बाय इनको और इनको किसके द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया जाए बच्चों? XP1 एंड XP2 या P1 एंड P2, स्मॉल P1 एंड स्मॉल P2। नंबर ऑफ साइड्स को हम लोग P1 P2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जिससे कि हम लोग इतना लैंग्वेज ना लिखना पड़े। हेंस रिलेशन R क्या आ जाएगा बच्चों? अब यहां पे P1 P2 सच दैट P1 इक्वल्स टू P2। क्या बच्चों? P1 इक्वल टू P2, क्योंकि गिवन है हमें P1 और P2 में नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हैं, और हम लोग P1 और P2 का नंबर ऑफ साइड एज्यूम किए। अब आगे हमें क्या गिवन है? कर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। कर की जो रिलेशन गिवन है इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। क्या होगा बच्चों? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पॉलीगॉन में क्या आ सकता है? सभी ट्राइंगल आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि सभी ट्राइंगल्स में नंबर ऑफ साइड इक्वल होंगे, 3 होंगे। क्वाड्रिलेटरल आ सकते हैं, क्योंकि सभी क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ साइड 4 होंगे। पेंटागोनल आ सकते हैं सभी, क्योंकि सभी पेंटागोनल्स में नंबर ऑफ साइड 5 होंगे। तो यहां पे कह दिए हम लोग कि अगर इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है तो सबसे पहले सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव प्रूव करना पड़ेगा। तो फॉर सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है बच्चों? फॉर सिमेट्रिक रिलेशन हम लोग जानते हैं सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होता है बच्चों? यहाँ पे एक्स आर वाई इंप्लाई दैट वाई आर एक्स होता है। जो रिलेशन एक्स का वाई से वही रिलेशन वाई का एक्स से हो जाए तो उसे सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे अगर लिखे P1 इक्वल टू P2, तो क्या P2 इक्वल टू P1 नहीं लिख सकते हैं? अगर P1 इक्वल टू P2 हो तो P2 इक्वल टू P1 भी लिख सकते हैं। हेंस नंबर ऑफ साइड इन P1 इक्वल टू नंबर ऑफ साइड इंटू P2। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ साइड इंटू P2 इक्वल टू नंबर ऑफ साइड इंटू P1। तो ये कौन सा रिलेशन हो जाएगा बच्चों? हेंस इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सा रिलेशन हो बच्चों? सिमेट्रिक। इसके बाद हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या करते हैं बच्चों? AX R Y इंप्लाई दैट AX R X, मतलब Y के प्लेस पे भी X आ जाए। तो अगर हम लोग P1 इक्वल टू P2 लिख दें तो क्या हम लोग P1 इक्वल टू P1 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अगर P1 इक्वल टू P2 हो तो P1 इक्वल टू P1 भी लिख सकते हैं। और ट्रांजिटिव रिलेशन देखते हैं। कौन सा बच्चों? ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए होगा X R Y and Y R Z imply that X R Z, X R Y and Y R Z imply that X R Z। इसका मतलब नंबर ऑफ साइड इन P1 इक्वल टू नंबर ऑफ साइड इन P2 एंड P2 इक्वल टू P3 कर दिया जाए तो क्या हम लोग P1 इक्वल टू P3 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अगर P1 इक्वल टू P2 हो और P2 इक्वल टू P3 तो हम लोग अवश्य लिख सकते हैं P1 इक्वल टू P3। इसका मतलब ये तीनों है, सिमेट्रिक भी है,
रिफ्लेक्सिव भी और ट्रांजिटिव भी, इसलिए यह इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। क्या बच्चों? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अभी इसमें कुछ और भी बढ़ा है। क्या बढ़ा है बच्चों? व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विथ साइड 3, 4 एंड 5। अगेन मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, क्या गिवन है बच्चों इसी में आगे? करे व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन कैपिटल ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विद साइड 3, 4 एंड 5। एज्यूम कर लिया जाए कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके साइड 3, 4 और 5 हैं, तो कार्य इससे रिलेटेड एलिमेंट सेट ए में क्या होंगे? सेट ए एज्यूम कर लिया जाए तो यहां पे क्या दिया हमें? P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ, तो यहां पर A इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, या लिख सकते हैं ऑल ट्राइंगल्स। जितने भी ट्राइंगल्स होंगे सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, यहां पर एंगल से कुछ। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 क्या गिवन है? लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन एंड R बी द रिलेशन इन L डिफाइंड एज R इक्वल्स टू हमें रिलेशन गिवन है L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2 तो हम लोग इसको सिंबल के रूप में कैसे लिख सकते हैं बच्चों? R इक्वल्स टू लिखेंगे L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। L1 इज क्या लिख देंगे बच्चों? पैरेलल टू L2। तो हमें प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। कौन सा बच्चों? इक्विवेलेंस। तो कैसे प्रूव करेंगे? पहले सिमेट्रिक प्रूव करते हैं। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन क्या लिखेंगे बच्चों? X R Y imply that Y R X, X R Y imply that Y R X, hence L1 is parallel to L2 imply that, ये भी लिख सकते हैं कि L2 भी क्या होगा बच्चों? L1 के पैरेलल होगा। X R Y imply that Y R X का मतलब L1 L2 के पैरेलल है, तो L2 L1 के भी क्या होगा बच्चों? पैरेलल होगा। इसका मतलब सिमेट्रिक होगा। B फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, किसके लिए बच्चों? फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या लिखेंगे? X R Y imply that X R X, X R X लिखेंगे। Hence L1 is parallel to L2 imply that, लिख सकते हैं L1 is parallel to itself। अगर L1 कोई लाइन गिवन है या L2 के पैरेलल है, L1 is parallel to L2, तो L2 भी तो L1 के पैरेलल होगा, तो ये तो प्रूफ हो ट्रू होगा ही होगा। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो क्या L1 स्वयं के पैरेलल नहीं होगी? ऑलवेज होगी। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी होगा। क्या होगा बच्चों? रिफ्लेक्सिव भी होगा। कोई भी लाइन ऑलवेज पैरेलल होती है इटसेल्फ, अपने के स्वयं क्या होती है बच्चों? पैरेलल होती है। अब हम लोग देखते हैं फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन? ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम लोग कंडीशन क्या अप्लाई करते हैं बच्चों? X R Y एंड Y R Z imply that X R Z, हम लोग जानते हैं। X R Y एंड Y R Z imply that X R Z। तो अगर L1 L2 के पैरेलल है, L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू क्या बच्चों? L3। L2 इज पैरेलल टू L3 imply that, क्या हम लोग नहीं लिख सकते हैं कि L1 L3 के भी पैरेलल है? लिख सकते हैं। L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 L3 के भी पैरेलल होगी। इसका मतलब ये कौन सा रिलेशन होगा बच्चों? ट्रांजिटिव रिलेशन भी होगा। तो अगर ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो क्या इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा? होगा। नेक्स्ट इसमें आगे भी बढ़ाया है, करे सो दैट आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके आगे दिया है फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4। कह रहा है कि अब हमें उन सभी लाइन का सेट फाइंड करना है जो y इक्वल टू 2x प्लस 4 के क्या हो? पैरेलल हो। लेकिन क्या उसमें कौन सा कंडीशन होल्ड करें? R L1 इज पैरेलल टू L2। एज्यूम कर लिया जाए यहां पे x
एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे कोई लाइन हमें गिवन है y इक्वल्स टू 2x प्लस 4 गिवन है। y इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों? 2x प्लस 4। कह रहे इससे रिलेटेड जितनी भी लाइन्स हैं, और इससे रिलेटेड कौन कौन सी लाइन होंगी? जो इसके पैरेलल हो। क्या बच्चों? जो इसके पैरेलल हो। तो इसके पैरेलल क्या एक ही लाइन मिलेगी? इनफाइनाइट 1 2 3 इनफाइनाइट लाइन्स मिलेंगी जो इसके पैरेलल हो जाएंगे। अब अगर हम लोग y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के बारे में जानते हो तो हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो m होता है स्लोप होता है, और c जो होता है ये y एक्सिस पे इंटरसेप्ट होता है। क्या होता है बच्चों? y एक्सिस पे इंटरसेप्ट होता है। इसका मीनिंग ये होगा कि c ये होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है अगर y एक्सिस के एबव, सॉरी ओरिजिन के एबव हो तो c पॉजिटिव होगा, अगर बिलो हो तो नेगेटिव होगा। तो जो हम लोग c पढ़ते हैं ये y इंटरसेप्ट होता है। क्या बता बच्चों? y इंटरसेप्ट। यम इसका स्लोप होता है। तो हम लोग जानते हैं जितनी भी पैरेलल लाइंस होंगी उनका स्लोप यम तो इक्वल होगा, 2 इक्वल होगा, लेकिन ये 4 क्या होगा बच्चों? ऑलवेज चेंज होगा। क्या होगा? ऑलवेज चेंज होता रहेगा। तो अगर हम लोग इसके पैरेलल लाइन लिखना चाहें तो इसमें केवल क्या चेंज होगा? c चेंज होगा। क्या चेंज होगा बच्चों? c। क्या यम भी चेंज करेंगे? अगर इसी के पैरेलल हम लोग यहाँ पे लाइन ले लें तो c चेंज होकर c1 हो जाएगा, लेकिन स्लोप तो अभी वही रहेगा। अगर इसी के पैरेलल हम लोग यहाँ पे लाइन ले लें तो c चेंज होकर क्या हो जाएगा बच्चों? c2 हो जाएगा, लेकिन अभी भी स्लोप क्या रहेगा? m। इसका मतलब पैरेलल लाइन के स्लोप तो इक्वल होंगे, केवल क्या चेंज होंगे? c चेंज होंगे। पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होगा? इसका मतलब 2 कांस्टेंट होगा, केवल 4 चेंज होगा। क्या होगा बच्चों? 4 चेंज होगा। तो अगर हम लोग सेट लिखें तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x प्लस c हो जाएगा। केवल 4 चेंज हो जाएगा, लेकिन 2 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सेट हो जाएगा a इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू 2x प्लस सी। y इक्वल टू 2x प्लस सी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 15। क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 15 गिवन है R be the relation in the set 1 2 3 4 given by R equals to क्या गिवन है बच्चों? 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 3 3 and 3 2। करे let R be the relation in set 1 2 3 4 given by R equals to 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। choose the correct answer। ए ऑप्शन में दिया R is reflexive symmetric but not transitive। हम तीनों चेक कर लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन देखेंगे। तो फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या देखेंगे बच्चों? एक्स आर वाई इंप्लाई दैट वाई आर एक्स, एक्स आर वाई इंप्लाई दैट वाई आर एक्स। तो अगर कह दिया जाए 1,2 है, 1,2 तो इसमें 2,1 होना चाहिए। 1,2 तो 2,1 देखते हैं, 1,2 2,1 कहीं है? ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। इसका मतलब नॉट इंप्लाई दैट, है से सिमेट्रिक नहीं है। बी फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। किसके लिए बच्चों? रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? एक्स आर वाई इंप्लाई दैट एक्स आर एक्स, एक्स आर वाई इंप्लाई दैट एक्स आर एक्स। और पहले से हम लोग जानते हैं यार 1 2 3 4 पर कोई रिलेशन डिफाइंड है, तो रिलेशन में क्या क्या होना चाहिए? 1 1 2 2 3 3 और 4 4 का होना नेसेसरी है। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 इंक्लूडेड है आर में। क्या लिखेंगे बच्चों? 1 1 भी है, 2 2 भी है। 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4 ऑल इंक्लूडेड इन रिलेशन आर। रिलेशन आर से बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए ये क्या होंगे बच्चों? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। 1 1 भी अगर 1 2 3 4 पे डिफाइंड है तो 1 1 2 2 3 3 4 4 का होना नेसेसरी है रिफ्लेक्सिव के लिए। तो ये और इसके बाद कुछ भी आ सकता है।
तो 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। किसके लिए बच्चों? फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या लिखेंगे? किस रिलेशन के लिए बच्चों? ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए लिखेंगे एक्स आर वाई एंड वाई आर जेड इंप्लाई दैट एक्स आर जेड। एक्स आर वाई एंड वाई आर जेड इंप्लाई दैट एक्स आर जेड। तो क्या लेंगे यहाँ पे? पहले 1, 2 को चेक करते हैं। 1, 2, इसका इंड कहाँ पे है? 2। देखें कौन कौन सा 2 से स्टार्ट हुआ है? ए हुआ है एंड 2, 2 इंप्लाई दैट क्या हो जाएगा? 2 और 2 हट जाएगा, 1, 2 बच जाएगा। 1, 2 है इसमें, अब कोई 2 से स्टार्ट नहीं हुआ। अब 2, 2 को चेक करते हैं। 2, 2 कहाँ पे इसका एंड हुआ है? 2 पर। देखें कौन सा 2 से स्टार्ट हुआ है, इसको चेक कर। क्या 2 से स्टार्ट हुआ? नहीं, ए भी नहीं, ए भी नहीं, ए भी नहीं, ए भी, तो ये ट्रांजिटिव में रह सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1, 1। कौन सा बच्चों? 1, 1। 1 से 1 पे एंड हुआ है, तो देखें कौन कौन 1 से स्टार्ट हुआ है? 1, 2 एंड 1, 2 इंप्लाई दैट 1 1 रिमूव हो जाएगा, 1, 2 बच जाएगा। नेक्स्ट 1, 1 एंड क्या लिखेंगे बच्चों? 1, 3। ए भी 1 से स्टार्ट हुआ है, तो 1 1 रिमूव हो जाएगा, 1, 3 बच जाएगा। क्या बच जाएगा बच्चों? 1, 3। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब 4, 4। ये कहाँ पे एंड हुआ है इसका? 4 पे। तो देखेंगे कौन 4 से स्टार्ट हुआ? ए भी नहीं, ए भी नहीं, ए भी नहीं, ए भी नहीं, ए भी नहीं और ए भी नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1, 3। कौन कौन सा 3 से स्टार्ट हुआ है बच्चों? 1, 3 एंड 3, 3। 3, 3 इंप्लाई दैट ये 3 और 3 हट जाएगा, 1, 3 बचेगा। क्या 1, 3 है इसमें? कहीं 1, 3 है। अब हम लोग चेक करते हैं 1, 3 एंड 3, 2। कौन सा बच्चों? 3, 2 इंप्लाई दैट क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 और 3 रिमूव हो जाएगा, 1, बच जाएगा 2। 1, क्या बच जाएगा बच्चों? 2। और 1, 2 भी इसमें है। अब इसके बाद इसको चेक करते हैं, इसका एंड कहाँ पे हुआ है बच्चों? 3 पर। तो देखें कौन कौन 3 से स्टार्ट हुआ है? ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये स्टार्ट हुआ है। 3, 3 एंड 3, 2 इंप्लाई दैट 3, 2 है, 3 3 हट जाएगा, इसका मतलब ये इंक्लूडेड है। और 3, 2 इंड कहाँ पे हुआ है? 2 पे। देखेंगे कौन 2 से स्टार्ट हुआ है? यह स्टार्ट हुआ है केवल एंड 2, 2। तो ये क्या होगा बच्चों? 2 और 2 रिमूव हो जाएगा, 3, 2। 3, 2 इसमें इंक्लूडेड है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों? ट्रांजिटिव भी है। तो क्या नहीं है? केवल सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है। क्या बच्चों? तो ऑप्शन हो जाएगा आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ये इनकरेक्ट है। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 16 क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 16 हमें गिवन है, लेट आर बी द रिलेशन इन सेट एन। एन का मतलब क्या होगा? नेचुरल नंबर गिवन बाय आर इक्वल्स टू ए बी। आर इक्वल्स क्या बच्चों? ए बी सच दैट ए इक्वल्स टू बी -2 एंड बी इज ग्रेटर देन 6 है। आर इक्वल्स टू ए बी, ए इक्वल्स टू बी -2 एंड बी इज ग्रेटर देन 6। इसका मतलब रिलेशन एन क्रॉस एन पे डिफाइंड होगा। किस पे रिलेशन कहां से लेंगे बच्चों? एन क्रॉस एन से रिलेशन लेंगे। इसका मतलब 1 2 3 क्रॉस 1 2 3 डॉट डॉट सब नेचुरल नंबर होगा। ये पहले सेट से ए रहता है और दूसरे सेट से क्या रहता है बच्चों? बी रहता है। तो यहां पे कह दिया जाए आर इक्वल्स टू जब लिखेंगे तो अगर b इक्वल टू 6 से बड़ा होने का मतलब b इक्वल्स टू 7 8 9 10 11 ये सभी नंबर्स ले सकते हैं। b इक्वल टू 7 8 9 10 11 ये सभी नंबर्स ले सकते हैं यहाँ पर। तो अगर हम b इक्वल्स टू 7 सब्स्टिट्यूट करें, b इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट करें बच्चों? 7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5। अगेन b इक्वल टू 8 सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। b इक्वल्स टू अगर 9 सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और इस प्रकार ये आगे इंक्रीज करेगा।
तो ऑप्शन में हमें कह रहे हैं चूज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन गिवन है 2,4 बिलोंग्स टू आर, बी गिवन है 3,8 बिलोंग्स टू आर, सी ऑप्शन गिवन है 6,8 बिलोंग्स टू आर एंड डी गिवन है 8,7 बिलोंग्स टू आर। देखते हैं इनमें कौन सा बिलोंग करेगा। क्या 2,4 कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, क्योंकि 5 से स्टार्ट ही होगा, 2 तो इसका पहला एलिमेंट होगा नहीं, तो ए वाला इनकरेक्ट हो गया। ये 3 भी नहीं हो पाएगा। जरा 6 देखते हैं, 6,8 है इसमें और 8,7 बिलोंग नहीं करेगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा।